मूवीज़ के स्टार्ट में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रेन में होता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह देखता है कि अपना स्टॉपेज मिस कर दिया है और यह ट्रेन कहीं और जा रही होती है। वो आदमी चेक करने के लिए खड़ा होता है और आगे बढ़ता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह देखता है कि पूरी ट्रेन में खून गिरा हुआ है और यह देखकर वह काफ़ी डर जाता है। तभी उसकी नज़र दूसरे केबिन पर पड़ती है। एक आदमी जो कि सूट पहना है वो अपने हैमर से लोगों को मार रहा है और उनकी बॉडी को काट रहा है। इसके बाद दूसरे सीन चेंज होता है और एक आदमी लियोन को दिखाया जाता है जो कि एक फोटोग्राफर है। उसके पास अच्छी जॉब नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड माया को दिखाया जाता है और माया अपने फ्रेंड जॉर्ज से कहकर लियोन के लिए एक आर्ट गैलरी में एक अपॉइंटमेंट फिक्स करती है, वो वहाँ पर अपनी फ़ोटो लगा सके। अगले दिन गैलरी को ओनर को दिखाया जाता है जिसको लियोन की फ़ोटो खास पसंद नहीं आते और वो अच्छे फ़ोटो लाने के लिए कहती है। रात में उसको उसी ट्रेन के सपने आ रहे होते हैं जिसमें लोगों को मारा जा रहा होता है। इसके बाद वह उसी स्टेशन पर जाता है और कुछ यूनिक फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। वह उनकी पिक्चर क्लिक करता है और उस लड़की को उन लड़कों से भी बचा लेता है। उसके बाद वो लड़की एक ट्रेन में बैठने वाली होती है, तभी गेट का दरवाज़ा बंद होने लगता है। एक आदमी आकर अपने हाथ से गेट को रोक देता है और खोल देता है और उसको अंदर ले जाता है। उस आदमी के हाथ में एक अंगूठी होती है जिसकी फ़ोटो लियोन क्लिक कर लेता है। वो लड़की आराम से बैठकर गुनगुनाते हुए सॉन्ग सुनती है। तभी हम देखते हैं कि सूट में बैठा हुआ एक आदमी उसके पास आता है और हथौड़े से अटैक करके उस लड़की को मार देता है। लियोन सारी फ़ोटोज़ को माया को दिखाता है। फ़ोटो को देखकर माया खुश हो जाती है क्योंकि सारी फ़ोटो यूनिक होती हैं और उसके बाद वे लियोन कैफ़े में जाता है। उसे वहाँ पर उस लड़की की फ़ोटो दिखाई देती है जिससे उसे रात को बचाया था। न्यूज़पेपर में यह लिखा होता है कि वह लड़की रात में मिसिंग है। जो उस समझ जाता है कि वह कोई गड़बड़ है। उसके बाद वह एक डिटेक्टिव के पास जाता है और उसे बताता है कि हो सकता है उन 3 लड़कों में जो उसको लड़की को परेशान कर रहे होते हैं उन्होंने गायब किया हो या उस लड़की के साथ कुछ गलत किया हो, लेकिन डिटेक्टिव बात मानने से मना कर देती है और उसको वहाँ जाने से कह देती है। लियोन वहाँ से निकल जाता है और सीधे आर्ट गैलरी के ओनर के पास पहुँचता है और जो फ़ोटो उसने खींची थी उसको दिखाता है जो उसे ओनर को बहुत पसंद आती हैं। अगले सीन में 3 लोगों को दिखाया जाता है जो ट्रेन में होते हैं और ट्रेन में लास्ट स्टेशन क्रॉस कर चुकी होती है। उसमें जो लड़की होती है वह काफ़ी डरी हुई होती है क्योंकि उसने इस ट्रेन के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ है, लेकिन इस लड़की के हस्बैंड उससे डरने के लिए मना करते हैं। तभी वहाँ पर एक सूट वाला आदमी आता है और तीनों को हथौड़े से बुरी तरह मार देता है। लियोन स्टेशन के बाहर बैठा होता है तो उसे वह किलर दिखाई देता है। वो उसका पीछा करता है और उसके होटल तक वह पहुंच जाता है। लियोन को शक होता है कि उस लड़की का मर्डर इस आदमी ने किया है। लियोन उस आदमी के पीछे पड़ जाता है जो एक मीट फैक्ट्री में काम करता है और रोज़ रात को सबसे लास्ट वाली ट्रेन पकड़ता है। लियोन से वह ट्रेन मिस हो जाती है। इसके बाद वह ट्रेन एक आदमी चढ़ता है जिस पर किलर हमला करता है, लेकिन उसी समय किलर को कोई बड़ी दिक्कत हो जाती है तो वह आदमी एक चाकू निकालकर उस किलर पर हमला कर देता है और उस पर भारी पड़ता है तो ड्राइवर उसी समय आ जाकर उस पर शूट कर देता है।
यानी ड्राइवर और सूट वाला आदमी दोनों मिले होते हैं। या हमें उस सूट वाले का नाम पता चलता है, उसका नाम होता है महागनी। इसके बाद महागनी एक नए शिकार के लिए ट्रेन में चलता है और लियोन भी उसी ट्रेन में चढ़ जाता है और दूसरे केबिन में छुपकर बैठ जाता है। जैसे ही महागनी अपना शिकार करता है तो लियोन उसकी पूरी सारी पिक्चर क्लिक कर लेता है, लेकिन महागनी उसे देख लेता है और उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। जब लियोन को होश आता है वह भी बंधा होता है। वहाँ पर अजीब से क्रिएचर्स आते हैं और उसकी पीठ पर टैटू बनाकर चले जाते हैं। उसको बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। ये सारी बातें लियोन अपनी गर्लफ्रेंड माया को बताता है। माया अपने फ्रेंड जर्गिस के साथ होटल जाती है और वहाँ महागनी रहता है। वहाँ महागनी जर्गिस को गायब कर देता है और माया वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है। सीधे डिटेक्टिव के पास पहुँचती है और वह बताती है कि महागनी ट्रेन में लोगों को मार रहा है, लेकिन वह विश्वास नहीं करती। उल्टा उसी पर आरोप लगाती है कि महागनी ने रिपोर्ट की है कि उसने उसकी डायरी चुराई है। तब माया कहती कि सारी डायरी उसके पास नहीं है, डायरी जार्गिस के पास है और उसे जार्गिस को ढूंढना होगा। इतना कहकर माया वहाँ से निकल जाती है। माया घर पहुंचकर गन लेती है और डिसाइड करती है कि वे महागनी को शूट कर देती है। उसी समय डिटेक्टिव आ जाते हैं और कहते हैं कि ये वो डायरी वापस दे दे। माया उस पर गन तान कर उससे जार्गिस के बारे में पूछती है तो डिटेक्टिव बताती है कि जार्गिस उसी ट्रेन में है जो लास्ट स्टेशन पर रुकने वाली है। यहाँ पता चलता है कि वो डिटेक्टिव उसी किलर से मिली हुई है। जब माया ट्रेन से पहुँचती है तो वहाँ उसे बहुत सारी डेड बॉडी लटकी हुई मिलती हैं। उन्हें डेड बॉडीज में माया को जिंदा जार्गिस मिल जाता है और महागनी बॉडीज काट रहा होता है और माया की तरफ बढ़ता है। तभी स्टेशन पर बैठा लियोन माया को देख लेता है और चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाता है। इसके बाद लियोन और महागनी में काफ़ी खतरनाक फाइट होती है, जिसमें एक चाकू जार्गिस को लग जाता है और वह वहीं मारा जाता है। फाइनली लियोन और महागनी को हरा देता है और उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है। उसके बाद ट्रेन में एक सुनसान स्टेशन पर रुक जाती है और ड्राइवर उसके पास आता है। कहता है कि मीट से दूर रहना, डेड बॉडी से दूर रहना, और बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं जो डेड बॉडीज़ को खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर महागनी आ जाता है जो मरा नहीं था। वो लियोन पर अटैक कर देता है। यह भयंकर वाली फाइट होती है। अंत में लियोन उसके गले में हड्डी मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद लियोन ड्राइवर पर हमला कर देता है, लेकिन ड्राइवर काफ़ी ताकतवर होता है। उसको एक हाथ से उठा लेता है और उसकी जीभ को बाहर खींच लेता है और उसके बाद वो माया के पास जाता है जो जख्मी हालत में पड़ी होती है। वो उसको माया को भी जान से मार देता है। उसकी बॉडी चीरकर उसका दिल निकाल लेता है। अपनी गर्लफ्रेंड को अपने सामने मरकर देखने से वे सदमे में चला जाता है और उसके बाद डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो एक डायरी और कुछ सामान नए किलर को देती है जो उसी लोगों को ट्रेन में मारेगा। उसके बाद नए किलर को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं होता है, लियोन होता है। यहीं पे